बुराई करता है तो मैं बताता हूँ बड़े टाइम से कर रहा है। और अगर मेरा परमेश्वर मेरे साथ है तो बेटे तुझे जेल में मैं पहुंचाऊंगा, पर्चा करा के देते। मैं भी परमेश्वर का दास हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो, जो सरकार का सरकार को दो। मैंने हाथ उठाना छोड़ दिया। मैं ये हाथ उठ वाले काम तो मैंने पहले छोड़ दिए। मैं मसीह में आने का मेरा क्या फायदा कि मैं जो तुम्हारे साथ ऐसी बदतमीजी करूं, लेकिन जो अपना मुंह गंदा नहीं करना चाहता तुम्हारे साथ, लेकिन परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। लेकिन बुरा लगता है कि जब कोई व्यक्ति रोज डेली बोलता है। लेकिन हम तो तेरे लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर तेरे को सद्बुद्धि दे और भविष्यवाणी सुन ले। भविष्यवाणी कहता है तो कि भविष्यता नहीं है। तो मैं उन लोगों को बता रहा हूँ कि जो भविष्यवाणी हुई वो पूरी दुनिया जानती है। ये बेवकूफ नहीं है, ये लोग बेवकूफ नहीं है। ये लाखों लोग आए यहाँ पर, ये पूरी दुनिया जानती है। पूरे वर्ल्ड से लोग यहाँ पर आए थे। 3 लाख लोग इस रैली में थे, शोभा यात्रा में चंडीगढ़। तूने बहुत वीडियो बनाने के लिए पीछे भेजी, इसके पीछे से खाली वीडियो लेकर आओ। कहाँ ये कैमरा आगे आके मारते हैं? कोई मिला? कल पकड़ा गया था वो, उसकी भी कंप्लेंट मैंने कराई हुई है। समझ गया? सुने, शोभा यात्रा भी भेजे, क्रिसमस भी भेजे कि शायद चर्च में खाली मिलेगा। चर्च के वहाँ पर देखो खाली वीडियो चलाते हैं। कल खाली था चर्च। तेरे लड़के को ये भी पता लग गया होगा, उसको कैमरा चलाने, वो कह रहा कैमरा कहाँ चलाऊं, इतनी तो भीड़ है। खाली कैमरा कहाँ चलाएगा? तो मतलब कि मेरा क्या मजाक उड़ाएगा? यीशु मसीह का मजाक उड़ाने से वो भी उड़ा रहे थे। जब लाजर की उस समय में लाजर जो था जब मर गया, तो उसी समय उसकी मरियम और मार्था भी उस दिन गुस्से में आ गई थी। हो सकता है तो इसलिए गुस्से में आ गया हो, तुझे चंगाई ना मिली हो सकता है तेरा कोई काम ना बना हो, तो इसलिए कोई गुस्से में आ गया हो। लेकिन परमेश्वर से डर। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? कह रहा कि पतरस का विश्वास, इस पर उसके चेलों में से बहुत सारे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। बहुत सारे चेले थे और चेले जो है वो वापिस चले गए। बहुत सारे यीशु मसीह के चेले थे, वापिस चले गए, क्योंकि किसी का काम नहीं बना हुआ, किसी कुछ नहीं, क्योंकि वो एक संसार की खोज में आए हुए थे। और वो कह रहे कि वो कौन थे? झाड़ी के बीज थे। वो उपजाऊ भूमि में बीज नहीं गिरे। मैं तेरे को झाड़ी का बीज कहूंगा। और उसी समय कह रहा तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चला जाना चाहते हो? तो यीशु मसीह ने उन चेलों को बुला के कहा, क्या तुम भी वापिस जाना चाहते हो? बाकी तो चले गए। लेकिन उसी समय शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तेरे पास हैं। तो जो आत्मिक लोग है ना, मैं शारीरिक लोगों से बात नहीं कर रहा, आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूँ। वो जानते हैं। तो जितना मर्जी बकवास कर, जितना मर्जी बुराई कर, ये लोग मेरे चर्च से जाने वाले नहीं, मेरी मिस्ट्री को छोड़ने वाले नहीं। ये प्यार करते हैं और कह रहा है कि हमने विश्वास किया और ज्ञान जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन है तू। पतरस को मालूम हो गया, उस चेलों को मालूम हो गया कि तू परमेश्वर का पवित्र जन है। और इनको भी पता है कि मैं परमेश्वर का पवित्र जन हूँ। 2015 से तेरा पास्टर और तू मेरी बुराई कर रहे हो। 2015 से जेलस कर रहे हो मेरे से। लेकिन 2015 से अगर परमेश्वर मेरे साथ ना होता ना, जो पौधा लगाया उखाड़ देता हो। ये पौधा परमेश्वर ने लगाया, इसको कोई उखाड़ नहीं सकता। तेरी बुराई से मैं उखड़ने वाला नहीं। परमेश्वर मान। और जितने शराब दिए, मैं उन शराब को इसी समय पैर के नीचे कुचलता हूँ, तेरे सारे कैंसिल करता हूँ। और ये शराब तेरे ऊपर पड़ेंगे। मैं भी परमेश्वर का दास हूँ। और सुन, जो मैं डरता नहीं हूँ तेरे शराबों से। तुझे शायद गलत फहमी है कि ये भजिंदर सिंह डरता है किसी के शराब से। अरे मैं शराब से डरता, नेगेटिव ना बोलता किसी के लिए, ना सुनता हूँ। लेकिन मुझे अधिकार है, परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया कि तुम सांप और बिच्छों को रौंदोगे। और यीशु मसीह ने एक दिन पतरस को ही बोल दिया, चल शैतान भाग जाए यहाँ से। तो तेरे को बोल रहा हूँ, तू शैतान है। तेरे पीछे होके शैतान बात कर रहा है। यीशु मसीह ने पतरस को ये नहीं कहा कि तू हमेशा के लिए शैतान रहेगा। हो सकता है थोड़ी देर के लिए तेरे पास शैतान हो, लेकिन ये भविष्यवाणी सुन लेना, जल्दी तेरा सिर गंजा होगा और जल्दी तेरे को जो है परमेश्वर की मार ऐसी पड़ेगी। याद रखना, मैं प्रभु का दास हूं। अगर मैंने जिंदगी में सेवा की है तो आज मैं सारी दुनिया के सामने बोल रहा हूँ। हमें प्रार्थना करना सब बैठकर कि परमेश्वर इसको रिजल्ट दिखाएगा। परमेश्वर क्या है और क्या नहीं करता, क्योंकि बुराई करने वालों का पलटा परमेश्वर लेता है, इंसान लेता है। तू लोगों को गुमराह कर रहा है कि प्रॉफिट भजिंदर ने मेरे को मारा, ये वो। तू तो मिला ही नहीं बेटे, मेरी मार कहाँ खाएगा? तू तो मिला ही नहीं। अगर दम है तो स्विच ऑफ कहाँ कर दिया? कल बोल रहा है कि तू स्विच ऑफ कर दिया, प्रॉफिट भजिंदर पुलिस से भाग गया। पुलिस तो मैं साथ लेके चलता हूँ, भागता कहाँ हूँ? पहले भागता था भाई साहब जब पाप करता था। अब मैं पाप नहीं करता, मैं पुण्य का काम करता हूँ, सत्य का काम करता हूँ, पवित्रताई में चलता हूँ। सुन रहे? और जो भी है, तू मेरे बारे में क्या क्या नाम शनाब बक रहा है कि ये फलाना फलाना यीशु मसीह के बारे में बोलते थे कि व्यभिचार औरतों के साथ रहता है। इसके चक्कर हैं। तू भी बनाना चाहता है ये बातें, बना बेटे जितनी बनानी है, लेकिन ये भी बता दे तेरे ही चर्च के अंदर
मैं आज तेरे को बताता हूँ, तेरे ही चर्च के अंदर जिस लड़की को लेके तू भागा था चंदन, मेरे पास सारी रिपोर्ट है, जिस लड़की को लेके तू भागा था और उसके बाद जब खबर खुल गई उसके बाद कहते कि इसी पास्टर ने तेरा उसके साथ रिश्ता करा दिया कि नहीं, और लेकिन अभी भी तूने शादी नहीं की, तुम दोनों ऐसे इकट्ठे रहते हो। समझ गया? ये तेरे को बोल रहा हूँ, ये सब जानते हैं, तेरे नीचे कमेंट्स भी आते हैं जो तू कमेंट्स करता है, तेरे को मैं बोल रहा हूँ। लेकिन मैं इतना बड़ा परमेश्वर का दास होके मैं फिर से तेरे से विनती कर रहा हूँ, बेटे तू अपना जीवन खराब न कर, इस पास्टर को छोड़ दे, क्योंकि ये तेरे को गुमराह कर रहा है। मैं तेरे को सही कर रहा हूँ, गुमराह कर रहा है ये। और अगर तू बंदा होगा तो सुधर जाएगा, नहीं तो ये शराब तेरे ऊपर पड़ेगा और तुझे परमेश्वर दिखाएगा यीशु मसीह के नाम में। और पवित्र आत्मा दिखाएगा, 100% दिखाएगा। बहुत दिनों से मैं सिर्फ क्रिसमस करके चुप था कि चल जी लगा हुआ तू मेरे बारे में जितना मर्जी बोल कि इसने 4 शादियां की हैं, इसने लड़कियां लेके भागा है, मेरे बारे में जितना मर्जी, मेरे पे तो पर्चा चल रहा है व्यभिचार का। अरे मेरे को तो रेपिस्ट कहते हैं लोग, लेकिन क्या हुआ, यूसुफ को रेपिस्ट कहते थे, यूसुफ को कहते थे कि इसने रानी को छेड़ा और उसको जेल में डाल दिया गया, लेकिन बाहर आने के बाद क्या हुआ, देश का प्रधानमंत्री बन गया। आप समझ गया? अगर सच्चाई मेरे साथ होगी परमेश्वर मुझे बढ़ाएगा, ये याद रखिए। कहने से नहीं, अगर लोगों ने हटना होता है पहले ही हट जाते हैं, पूरी दुनिया में न्यूज में चलता है। वो मेरे पे झूठा पर्चा कराया था तुम जैसे लोगों ने, समझ गया कि नहीं? वो तेरा पास्टर भी उसमें इन्वॉल्व था, इसको सब मालूम था। और जिस पास्टर से तुम कह रहे कि आपस में कह रहे बैठकर जो अनाप शनाप बकते हो, उसका रिजल्ट परमेश्वर देगा। मैं तेरे को लिख रहा हूँ, 3 महीने में ऐसी समस्या आएगी, याद रखोगे। मैं फिर कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा ने मेरे को दिखाया कि 3 महीने के अंदर ऐसी बड़ी समस्या आएगी और ये आदमी 3 साल के अंदर, मैं कहना नहीं चाहता, बर्बाद हो जाएगा। तो 3 साल के अंदर परमेश्वर का आत्मा ने मेरे को दिखाया कि मैं देख रहा था कि ऐसे उजड़ते हुए, और भविष्यता जब किसी के लिए प्रार्थना करता है तो वो रुक भी जाती है, अगर देख लिया तो उजड़ जाएगा। हमें ड्रीम दिखाता है परमेश्वर और ड्रीम देखकर बोलते हैं, समझ गया? ये बातें नहीं। और सुन, आज मैं तेरे को एक्सप्लेन भी करता हूँ। तू कह रहा था ट्रंप की झूठी भविष्यवाणियां, अब ट्रंप के बारे में सुन। ट्रंप जब हिजकिया बीमार पड़ा उस समय फोड़ा हो गया उसको, और हिजकिया को जब फोड़ा हो गया तो उसी समय परमेश्वर ने भविष्यवक्ता को भेजा था उससे पहले, और उसको कहा था कि जा हिजकिया राजा को बोल कर आ तू कि 15 दिन के बाद मर जाएगा। और उसी समय यशायाह भविष्यवक्ता गया और उसने कहा कि तू मर जाएगा, लेकिन उसी समय वो रोने लगा, प्रार्थना करने लगा। और भाई सुनना इस बात को अच्छे से आप लाइव में, और उसके लिए प्रार्थना को दीवार की ओर मुंह करके प्रार्थना करने लगा और कहने लगा परमेश्वर कि मेरे ऊपर दया कर। और परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर जानता है कि वो जो दया मांगते हैं उन पर दया करता है, चाहे वो कितने पापी हों। और इसी समय उसने जब माफी मांगी परमेश्वर से और दया मांगी तो उसी समय परमेश्वर ने भविष्यवक्ता के थ्रू कहा जा उसको क्या किया, मैंने तेरे 15 साल और बढ़ा दिए। और उसी समय जब उसके 15 साल, वो भविष्यवक्ता क्या कह रहा था, कह रहा लोग मुझे क्या कहेंगे, झूठी भविष्यवाणी करता हूं मैं, और इसी समय मैं नहीं करूंगा। परमेश्वर ने कहा मेरा अगर बोझ उठाना है तो मेरा बोझ उठा, नहीं उठाना तो मत जा। लेकिन वो भविष्यवक्ता गया अपनी शर्मिंदगी को लेकर, अपनी नाम धराई को लेकर, और जाकर कहने लगा कि परमेश्वर के ने मुझे कहा है कि तू 15 साल और जिएगा। लेकिन वो व्यक्ति क्या विश्वास कर सकता था उस भविष्यवाणी पर? नहीं कर सकता था, क्योंकि उसी ने मुंह से कहा था कि तू 15 दिन के बाद मर जाएगा। क्या झूठी पर भविष्यवाणी? नाम किसका लगा? झूठा भविष्यवक्ता। किसका लगा? यशायाह का लगा। ऐसे ही ट्रंप के लिए परमेश्वर ने मुझे कहा जीतेगा, और मैंने उसको कहा जीतेगा। मैंने कई साल पहले भी बोलते था वो जीत जाएगा, और फिर कहा जीतेगा। लेकिन उसके बाद पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि इसकी जान को खतरा है, और इसी समय इसको बोल के प्रार्थना कराए पास्टरों से, नहीं तो इसके साथ हेरा फेरी हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर अमेरिका के साथ है। और इसी समय जब मैंने प्रार्थना, उसने कहा, मैंने कहा प्रार्थना कराएगा तो वो जीत जाएगा, नहीं तो कमला हैरिस जीत जाएगी। ये लिख लियो। और ये वीडियो वहां तक गई है, लोगों ने, पास्टरों ने दुआ की है, हमारे प्रेयर टावर पर फोन आया। और इसी समय उसके बाद परमेश्वर ने मुझे कहा था कि आप बोल कि ट्रंप जीत जाएगा। आप समझ रहे हैं? और इसी समय कि मैं भी कह सकता था परमेश्वर तू क्या कहेगा कि झूठा भविष्यवक्ता है, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जैसा मैं तुझे कहूँ वैसा कर। समझ गया कि तू मेरा दास है, अगर काम करना है, बोझ उठाना है तो बोल। यशायाह की तरह मैंने अपने ऊपर बोझ उठाया नाम धराई का। लोग हमें झूठा बोलते हैं, चाहे कुछ भी बोलते हैं, लेकिन मैं उन लोगों को बता रहा हूँ कि पास्टर बनना आसान है, इवांजलिज्म करना, अपोस्टल बनना आसान है, सुसमाचार सुनाना आसान है, भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है। ये बोझ उठा के दिखा कि अगर कह दे लाइव में किसी के लिए, और तेरे को लाइव में कह रहा हूँ कि ट्रंप के लिए पवित्र आत्मा ने मुझे बोला था कि अभी उसके जान को खतरा है, अभी तुम्हें न्यूज आने लगेंगी कि बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। हो सकता है कि कोई उसको जहर दे दे, कोई उसको प्रॉब्लम डाल दे। ट्रंप के लिए मैं तो पूरी दुनिया को कहूंगा उसके लिए प्रार्थना करो। ट्रंप
पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था कि ट्रंप जीत कर भी हार जाएगा, क्योंकि अगर दुनिया से चला गया या फिर कोई प्रॉब्लम हो गई तो दुनिया से क्या होगा, कहता है कि वो जीता हुआ नहीं रहेगा, दोबारा इलेक्शन हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? तो ये चीजें तेरे को नहीं पता, ये परमेश्वर को मालूम है। वचन पढ़ता नहीं है तू, वचन की समझ नहीं रखता। पास्टर तेरे को पास्टर का वचन देगा, भविष्यवाणी के वचन को समझता है और उस परमेश्वर के प्रकाशन को समझता है।